नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है खुशबू और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो एक छोटी सी बच्ची की है जिसकी गुड़िया गायब हो जाती है और वो उस पर रोने लग जाती है। तो उस पर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कृपया इसको ज़रूर पूरा देखें, सुने। एंड बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और जब मैंने भी सुनी थी तो मुझे भी बहुत ही अच्छी लगी। मुझे लगा मैं इस पे एक वीडियो बना दूँ। जो कि इस तरह, तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक दिन की बात है। रूही पार्क से टहलते हुए जा रही थी तो उसे एक रोती हुई बच्ची वहाँ दिख जाती है। तो वो उस बच्ची से रोने का कारण पूछती है। तो बच्ची रोते हुए कहती है कि मेरी गुड़िया है जिससे मैं खेलती थी, वो इस पार्क में खो गई है, जो कि मुझे मिल नहीं रही है। तो अरूही उसे एक नई गुड़िया लाने का आश्वासन देती है और वहाँ से चली जाती है। और दूसरे दिन उससे जब वो गुड़िया नहीं मिलती है, ना ही उस बच्ची को और ना ही अरूही को, तो वो एक नई गुड़िया लाने का आश्वासन देती है और ढूंढने का समय मांगती है उस बच्ची से। जब काफ़ी समय में जब अरूही को भी वो गुड़िया नहीं मिलती है और ना ही उस बच्ची को, तो रूही उसे एक काल्पनिक लेटर लिखती है। जब वो बच्ची अपनी गुड़िया की ढूंढने की आस में उस पार्क में आती है तो रूही उसे वो काल्पनिक लेटर सुनाती है। वो लेटर इस प्रकार है कि रोना मत, मैं समय समय पर गुड़िया के बारे में लिखती रहूँगी। अब अरूही जो है उसे रोज़ उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से एक लेटर लिखने लग जाती है, जो कि लगभग रोज़ ही होता है और रोज़ उसको सुनाती है, जो कि काल्पनिक होता है। इस काल्पनिक वर्णन की वजह से अरूही ने उस बच्ची को कभी रोने नहीं दिया और खुशी खुशी बच्ची भी सुनती थी। और इस काल्पनिक वर्णन की वजह से कभी बच्ची रो ही नहीं। और काफ़ी समय होता है जब बहुत कहानियाँ हो जाती है और कहानियाँ रूही के पास ख़त्म हो जाती है, तो वह उस गुड़िया को एक नई गुड़िया ला के देती है। जाहिर सी बात है गुड़िया बहुत खुश होती है। लेकिन जब वो उसे देखती है तो उसे वो अपनी पुरानी गुड़िया जैसी नहीं लगती है और उसे देखने लग जाती है कि ये तो मेरी पुरानी गुड़िया जैसी नहीं है। तो रूही अनजान बनते हुए उस गुड़िया में लिपटी एक चिट को पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि मैं ही तुम्हारी वो पुरानी गुड़िया हूँ जो पार्क में खो गई थी। मैं इस संसार की लंबी सी यात्रा में थोड़ी सी बदल गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी खोई हुई वही गुड़िया हूँ जो पार्क में खो गई थी। तो बच्ची को अब गुड़िया और अरूही पे विश्वास होता है और वहाँ से घर चली जाती है। तो कुछ वर्षों बाद गुड़िया जो बच्ची जो होती है वो बड़ी हो जाती है और एक दिन वो कुछ अपना सामान ढूंढ रही होती है अलमारी में। तो अलमारी खुलती है, उसकी नज़र फिर उस गुड़िया पे जाती है। और अब उसे समझ आ गया था कि रूही ने उसका मन रखने के लिए कैसी कैसी कहानियाँ और उसका मन कैसे रखा था। तो वो बच्ची को है उस गुड़िया पे फिर से प्यार आने लग जाता है। तो वो तो फिर क्या होता है कि उस उसकी नज़र उस गुड़िया के फ्रॉक के आस्तीन में छुपे एक पत्थर पे पड़ती है। तो वो उस पत्थर को पढ़ती है और उसमें लिखा होता है
कि जो जिससे भी तुम प्यार करती हो, जिस भी चीज़ से तुम प्यार करती हो, वो कभी ना कभी खोएगा, कभी ना कभी खोएगा। जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे लिए बना होगा, किसी भी रूप में वो तुम्हारा होगा। वो तुम्हारी वो चीज़ होगी, वो तुम्हारी ही होगी, जो तुम्हारे पास होगी। तो भले ही भिन्न भिन्न रूप में होगी, लेकिन प्यार एकदम खालिस होगा। तो दर्शकों, आपको कैसी लगी ये मेरी कहानी? कृपया कमेंट में बताएं मुझे, और धन्यवाद जी।